जब सत्यभामा, गरुण और सुदर्शन चक्र को हुआ अहंकार, तब भगवान श्री हरि ने उसे कैसे तोड़ा, देखिए इस वीडियो में। श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुण और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्णा से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? द्वारिकाधीश समझ गए कि सत्यभामा अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी गरुण ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वो भी कह उठे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुण से कहा कि हे गरुण, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुण भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लेन चल दिए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाए, और स्वयं श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश न करे। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुण ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चले, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही वह ले जाऊं। हनुमान ने विनम्रता पूर्वक गरुण से कहा, आप चलिए, मैं आता हूं। गरुण ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा वानर कब पहुंचेगा, खैर मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुण शीघ्रता से द्वारिका की ओर उड़े। पर यह क्या, महल में पहुंचकर गरुण देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुण का सर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा कर। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था, जो पल भर में चूर चूर हो गए। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुण तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों आंखों में आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। अद्भुत लीला है प्रभु की, अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त द्वारा ही दूर किया उन्होंने। इस कहानी का सार, जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं जो आपके पास है, आज है वो कल भी हो। भगवान को निस्वार्थ भक्तों की जरूरत है, अहंकारी की नहीं। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।